कंट्रोवर्सी किंग योगराज सिंह का कहना है कि श्रेयस अय्यर पर 302 की धारा के तहत क्रिमिनल ऑफेंस लगना चाहिए। अगर मेरे पास लाठी या डंडा होता तो मैं श्रेयस अय्यर को हार के बाद इतना पीटता वो याद रखते। योगराज सिंह का चौंकाने वाला बयान, जिसकी कुछ झलकियां मैंने आपको बताई। जब पूरा बयान आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे दिमाग के लिटरली। आईपीएल खत्म हुए आज दूसरा दिन है, लेकिन कंट्रोवर्सीज रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले वो दुखद हादसा और अब योगराज सिंह। लेकिन श्रेयस अय्यर पर इनका बयान कुछ ऐसा था कि सोशल मीडिया पर हर जगह आग की तरह वायरल हो रहा है। आईपीएल 2025 को खत्म हुए दूसरा दिन भले ही है आज, लेकिन एक चीज जो हमें स्वीकार करनी चाहिए वो ये कि आरसीबी की टीम जीत गई और पंजाब की टीम हारी है। बशर्ते इस बात के कि आरसीबी ने पंजाब को भले ही हराया, लेकिन हार कर भी श्रेयस अय्यर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैप्टन बन गए हैं आईपीएल के फैंस के। इतना ही नहीं, आईपीएल 2025 व्यक्तिगत तौर पर भी श्रेयस अय्यर का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन था, एक कप्तान होने के नाते भी और एक खिलाड़ी होने के नाते भी। श्रेयस अय्यर ने पिछले 5 सीजन से 500 रन क्रॉस नहीं किए थे। इस साल उन्होंने 603 रन बनाए। श्रेयस अय्यर पिछले साल किसी और फ्रेंचाइजी को कब जिता कर आए थे, इस साल वो नई फ्रेंचाइजी में आए, नए चेहरे ढूंढे, नए खिलाड़ियों को इतना काबिल बनाया कि वो उनके साथ मिलकर फाइनल तक पंजाब को ले जाएं और उसमें वो सक्षम भी रहे। अब फाइनल टीम हार गई 6 रन से। इसमें मुजरिम कौन कौन नहीं ये तो हर कोई जानता है। श्रेयस अय्यर ने सेमीफाइनल में मुंबई जैसी टीम के अगेंस्ट में 41 गेंदों में 87 रन बनाकर न सिर्फ चेज करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि मुंबई के खिलाफ 200 से प्लस टारगेट चेज किया था, जबकि उस मैच में भी इतिहास ही बना था। मुंबई की टीम आज तक किसी भी मैच में 200 बनाने के बाद हारी नहीं है, डिफेंड करती आई है। लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर को अब बदले में गालियां मिल रही हैं, उनके फैंस की तरफ से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी किंग की तरफ से। कभी युवराज सिंह को लेकर, तो कभी एमएस धोनी को लेकर, कभी विराट कोहली को लेकर, तो कभी अन्य खिलाड़ियों को लेकर। जो एक बंदा कंट्रोवर्सी में रहता है वो है योगराज सिंह। देखिए, योगराज सिंह बिल्कुल सीधा बोलते हैं और कभी कभार कुछ इतना ज्यादा बोलते हैं बहुत अटपटा लगता है सुनने में। और अब उन्होंने टारगेट किया है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर पंजाब की टीम के कप्तान है और जाहिर सी बात है वो खुद पंजाबी हैं। युवराज सिंह भी चंडीगढ़ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब की टीम को वो भी सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि उनका कहना है कि वो क्रिकेट के साथ थे, वो दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे थे, जो बेस्ट खेलता वही जीतता, वो तो सब जानते हैं। लेकिन पंजाब की टीम को जब तक श्रेयस अय्यर सेमीफाइनल तक जिता रहे थे तब वो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, परंतु अब जब पंजाब की टीम हार गई है तो उन्होंने सारा का सारा ब्लेम मर दिया है श्रेयस अय्यर के माथे पर। और श्रेयस अय्यर पे क्या कहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। योगराज सिंह कहते हैं कि हार का सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को वो शॉट खेलने की क्या जरूरत थी? वो गलत शॉट उन्होंने जो खेला वो तो उतना ही गलत है जितना एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। और श्रेयस अय्यर पर क्रिमिनल ऑफेंस लगना चाहिए, 302 लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गलत शॉट खेला। अब सोचिए, अगर आप श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो ये सुनकर आपको कैसा लग रहा होगा? आपके तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बॉस, 302 एक ऐसे जुर्म की धारा है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके होश ही उड़ेंगे। ये मर्डर की धारा है और उन्होंने गलत शॉट खेला। गलत शॉट बहुत बड़े खिलाड़ी बहुत बड़े मैचेस में भी खेलते हैं, लेकिन सारा इल्जाम श्रेयस अय्यर पर लगाना ये कहाँ की समझदारी हुई? खैर, वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि श्रेयस अय्यर भले एक उम्दा कप्तान थे कल, लेकिन आज वो हार चुके हैं और हारे हम उनकी वजह से ही हैं। जबकि बाकी कई खिलाड़ी जैसे कि निहाल वाडेरा, प्रभसिमरन सिंह या अन्य खिलाड़ी, शशांक सिंह भी पहले बल्ला चला सकते थे। पंजाब की टीम हारी 6 रन से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो श्रेयस अय्यर की वजह से ही हार गई है या श्रेयस अय्यर ने उन्हें जानबूझकर हरवाया है। और योगराज सिंह ने एक और बहुत ही कठोर बात कही थी श्रेयस अय्यर के लिए। उन्होंने कहा कि ये तब होती है, ऐसी सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब खिलाड़ी अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगता है। कोई उनको बताए कि श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 97 रन पर शशांक सिंह को यह कहा था कि मुझे अपने शतक की परवाह नहीं है, ना ही तुम करना मेरे शतक की परवाह, जाना और टीम को मैच जिताना। और यही हुआ था, उनका शतक पूरा नहीं हुआ था। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जब उन्होंने 41 गेंदों में 87 रन बनाए तो सेलिब्रेशन के नाम पर उनके फेस पे एक्सप्रेशन तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको घमंड था, वो इसलिए क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मुझे जाकर रिकवरी करनी है और आकर फाइनल के लिए खेलना है एक दिन बाद और फिर उसे जीतना है इसी मैदान में। श्रेयस अय्यर अपने आप में बहुत बड़े सेल्फलेस प्लेयर हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको खुलकर एडमिट भी करते हैं। पिछले साल उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिला, ये हम सब जानते हैं, और इस साल वो अप्रिसिएशन के काबिल भी हैं। इसीलिए शायद पब्लिक
ऑडियंस ने जब इस बात को रियलाइज किया कि भाई इस बंदे को उतनी अप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रही है, तो पूरा देश उन्हें मिलकर अप्रिशिएट करने लगा। और इसीलिए वो हारने के बाद भी जीते हैं किस्म से, क्योंकि आज वाकई में क्रिकेट फैंस श्रेयस अय्यर के साथ खड़े हैं। तो श्रेयस अय्यर पर यह बयान तो कहीं ना कहीं बेबुनियादी है, क्योंकि वो कितने महान खिलाड़ी हैं, उनके आंकड़े, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी मेल पीक परफॉर्मेंस डिफाइन कर चुकी है पिछले कुछ सालों में। एक फ्रेंचाइजी को कप जिताना, डिफरेंट फ्रेंचाइजी में आना, नई टीम बनाना और फाइनल तक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। श्रेयस अय्यर पर उनका तो ये बयान आ चुका है, युवराज सिंह का। आपका इस पर क्या कहना है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।